हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज हम लोग 12th क्लास का पढ़ेंगे। सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आप लोगों को 180, इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम आप लोगों को मास दे रखा है ग्लूकोज का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 और 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है इसको। सिंपल, आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज सारी दे रखी है, डायरेक्ट पुट करनी है बस वैल्यूज, आपको आंसर आ जाएगा। नीट 2022 में आ रखा है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें लेना होता है, केजी में। अगर आप लोगों को ग्राम में दे रखा है तो उधर की साइड ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मास ओवर मोलर मास। मास कितना दे रखा है आप लोगों को, 18 ग्राम। मोलर मास कितना है, 180, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500। ये देखना ग्राम में दे रखा है, हमें केजी में चाहिए, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर की साइड, 500, और यहाँ कर देंगे हम लोग 1000। अभी देख लो, जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 1/5 क्या आ गया इसका, 0.2 मोलर। देख लो, ये रहा, सी ऑप्शन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, कुछ घुमा फिरा के नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी थी। 0.2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। सिंपल मोलैलिटी निकालनी थी आप लोगों को। सी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन फैक्टर्स इज इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इन चारों में से कौन सा कंसेंट्रेशन फैक्टर ऐसा है जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नीट 2017 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल है। देखो, टेम्परेचर के साथ कौन सा कंसेंट्रेशन की टर्म चेंज होती है, मास होता है, वॉल्यूम कौन सा चेंज होता है। देखो, टेम्परेचर चेंज करने से मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। देखो, ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से मास पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मास थोड़ी ना चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा। हमें पता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम पे तो फर्क पड़ेगा। अब आप देख लो, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। देख लो, इनमें से फॉर्मूला आपको पता है सबके, मोलैरिटी का क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। देखो, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिवाइडेड में क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो। और मोलालिटी, ये बाकी सब मास की टर्म्स हैं। मोलालिटी का क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास तो फर्क ही नहीं पड़ता टेम्परेचर पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो क्या रह गया हमारा, मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम आता है इसमें फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर पे चेंज करेंगे तो। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को, फिर इसके ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सी सही है या कौन सी गलत है, इस तरह से। देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 180 ग्राम ग्लूकोज इन 1 kg वाटर। सही है, मोलर मतलब मोलालिटी, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर, हमने सॉल्वेंट लिया है, ऑफ ग्लूकोज क्या कंटेन करता है, 180 ग्राम तो ग्लूकोज है उसमें, प्रेजेंट है 1 kg वाटर में। सही है एकदम। स्टेटमेंट टू देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज 1 मोलर सॉल्यूशन। ये भी सही है। ये आपको स्टेटमेंट बता रखी है कि 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है।
मतलब 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, 1 kg सॉल्वेंट या बोल सकते हो 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। मतलब कि दोनों सही हैं और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। या तो दोनों ही गलत है, इसमें है फर्स्ट करेक्ट है पर सेकंड फॉल्स है, ये उसका उल्टा है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। बताओ क्या होगा इसमें से। दोनों ही सही है हमारा। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ये नीट 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter. डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करना मतलब पानी ऐड करना, उसमें वाटर ऐड करना, सॉल्वेंट बढ़ा दिया हमने। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखो किस तरह से करोगे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं हम, जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट का नंबर है वो तो क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट। मोलैरिटी निकालनी है, आप क्या कह सकते हो, एम वी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तीन वैल्यूज आप लोगों को दे रखी है, चौथी आप लोगों को निकालनी है। m1 कितना दे रखा है 5 मोलर और वॉल्यूम कितना है इसका 1। m2 आप लोगों को फाइंड करना है, व्हाट इज द मोलैरिटी, m2 आप लोगों को फाइंड करना है। और v2 कितना दे रखा है 10 लीटर भर गया उसका, जब 10 हो गया तो बस निकाल लो। 5/10 इक्वल्स टू m2। 1/2 आ गया, कितना आ गया 0.2। 1/0.5 आ गया ना m2। ठीक है, डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में कौन सा कंपाउंड है जो एंटी फ्रीज की तरह यूज होता है, नीट 2012 में आया हुआ है। मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल, नाइट्रोफिनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर मत किया करो, कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अपने सोचते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर देख लो नीट 2012 में आ रखा है। बताओ कौन सा है जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज की तरह यूज होता है। तो वो होता है हमारा बी ऑप्शन, ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं एंटी फ्रीज की तरह। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ध्यान रखना इसका, एनसीईआरटी में दे रखा है आप लोगों के। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 मोलर HNO3। मतलब मोलैरिटी आप लोगों को दे रखी है, निकालना है। कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स का चेंज करोगे तो मास ओवर मोलर मास। तो मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, और अगर एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। आप देख लो किस में दे रखा है आप लोगों को, एमएल में है। ये अगर एमएल में है तो ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मोलैरिटी आप लोगों को गिवन है कितनी है 2। मास आप लोगों को फाइंड करना है, मोलर मास होता है HNO3 का, आप निकाल के देख लेना 63 होता है, इंटू 1000 ये आ गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 पे गया, ये 2 पे, 63/2 आ गया आपका।
63/2 मास। अगर आपको क्या निकालना है, द कंसेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, इसका हमें 70% करना है। बस ये आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल करना है। इतना आंसर आने के बाद इसका 70% कर देना है। 70% मतलब 70/100। बस आप इस जो आपका सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आएगा आपका 45 ग्राम आएगा। 45 ग्राम। देख लो कहाँ पे ये रहा, सी ऑप्शन, 45 ग्राम HNO3। ठीक है, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मास ओवर मोलर मास। वॉल्यूम अगर आपको ml में दे रखा है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया उधर। मोलैरिटी गिवन है, मास निकाल लोगे, ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है। मास आ गया 63/2। अब आपको 70% करना है इसका, तो 70/100। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 45 ग्राम। तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, in water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02। मोल फ्रैक्शन आप लोगों को दे रखा है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर इज 1.2 एटमोस्फेयर, टोटल प्रेशर भी दे रखा है। क्या निकालना है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर निकालना है आपको, नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो किस तरह से सॉल्व करोगे इसको आप लोग। कि ये है हमारा वाटर वेपर का, ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के इनटू पी टोटल। अब देखो मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है आप लोगों को, 0.02, और पी टोटल कितना है, 1.2। इसको सॉल्व करोगे तो आ गया आपका 0.024। ठीक है, और पी टोटल कितना हो गया, पी टोटल इक्वल्स टू पी वाटर वेपर का प्लस पी ड्राई एयर का। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है। पी टोटल कितना है, 1.2। वाटर वेपर का आ गया 0.024 प्लस पी ड्राई एयर का निकालना है आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आ गया आपका 1.176। 1.176 ये आ जाएगा आपका ड्राई एयर का। ठीक है, सिंपल था, फॉर्मूला लगाना था खाली। देख लो 1.176, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया। पी वाटर वेपर का, ये मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, पी टोटल दे रखा है, तो पी वाटर वेपर का निकल जाएगा। फिर ये वाला लगा के आप ड्राई एयर का निकाल देना, ये दोनों हम लोगों को पता है। तो आंसर आ जाएगा 1.176। सी ऑप्शन आ गया इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2012 का। पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पीए और पीबी आपको वेपर प्रेशर दे रखे प्योर लिक्विड के ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इफ एक्स ए रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी। टोटल प्रेशर आप लोगों से पूछा हुआ है, कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको आता होगा, वैसे सिंपल है, कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है आप लोगों से। देखो टोटल प्रेशर का क्या होता है हमारे, पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स पी, इसके बराबर होता है। अब हम लोगों को ये पता है एक्स ए प्लस एक्स बी टोटल किसके बराबर होते हैं, दोनों मोल फ्रैक्शन किसके सम के बराबर होते हैं, 1 के। अब एक्स बी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, इतना हम लोगों को पता है। अब ये एक्स बी की यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ये क्या आ गया हमारा, डायरेक्ट यही लिख दो, पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, पी बी माइनस पी बी एक्स ए। ठीक है, अब ये पी बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, पी ए लिख दिया, पी बी लिख दिया, चलो, और एक्स ए कॉमन निकाल दिया, ये एक्स ए को मैंने कॉमन रख दिया। फिर क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये आ गया हमारा पी बी, ये रहा, प्लस एक्स ए कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा, पी ए प्लस पी बी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब देख लो इनमें से कौन सा है, सॉरी पी ए माइनस पी बी आएगा ना, पी ए माइनस का है ये,
प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, ये बनेगा आपका। देख लो कौन सा है इसमें से। ये वाला देखो, पीबी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पीबी, ये वाला आएगा आपका, डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको, या तो डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे करके देख लेना। टोटल क्या होता है, पी ए एक्स ए पी प्लस पी बी एक्स बी होता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। ये एक्स बी को मैंने, एक्स ए को इस साइड ले दिया, फिर एक्स बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एक्स ए कॉमन ले दिया, ये फाइनल बन गया हमारा। डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2020 का है। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आपको बताना है कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इथेनॉल एंड एसीटोन, बेंजीन एंड टॉल्वीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन। बताओ इन चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही दे रखे हैं ये। अगर आपको डायरेक्ट वैसे याद है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, नेगेटिव कौन करता है, तो अच्छी बात है। बाकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप लोगों से पॉजिटिव डेविएशन का पूछा हुआ है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, उसमें से ना एक कंपोनेंट जो होता है ना, वो हमारा अल्कोहल होता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है बस याद करने की आपको। पॉजिटिव डेविएशन का कोई एग्जांपल पूछा है तो जो दो होता है ना मिक्सचर, उसमें से एक जो होता है हमारा कंपोनेंट, वो अल्कोहल होता है। अब इनमें से देख लो, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन, ये देखो इथेनॉल दे रखा है आप लोगों को, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये वाला जो है हमारा ए ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी आपको याद रखने हैं तो आप वैसे नॉर्मली याद रख सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन कौन देते हैं, नेगेटिव कौन देते हैं। बाकी इसका एक थोड़ा सा है कि जो अल्कोहल होता है ना, वो पॉजिटिव डेविएशन में आता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। नीट 2019 का है। चार आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा हुआ आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही होगा। देखो, या तो डेल जी जीरो, डेल एस जीरो होगा, या डेल वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, या फिर डेल एच इक्वल्स टू जीरो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा हुआ है, बताओ कौन सा होगा ए बी सी डी में से। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये तो, इसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो डायरेक्ट सिंपल से, अगर आपने बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी भी देखी हुई है ना अगर सॉल्यूशन चैप्टर की, तो आप आसानी से बता पाओगे। ये देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है आपके नीट 2019 वाले एग्जाम में। कौन सा होगा, क्या चीज जीरो लेते हैं हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आइडियल सॉल्यूशन के केस में। बताओ, डेल जी लेते हैं, डेल एस लेते हैं, डेल एच लेते हैं, या फिर डेल वी नॉट इक्वल्स टू जीरो लेते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम लोग डेल एच होता है जो, वो जीरो के बराबर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, जी और एस मतलब गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी तो जीरो होंगे ही नहीं। डेल एच जीरो लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला नीट 2019 का क्वेश्चन है, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन का, वाटर प्लस HNO3, HNO3 क्या होता है हमारा, नाइट्रिक एसिड। तीसरा है इथेनॉल एंड वाटर, और चौथा है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। बताओ कौन सा होगा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देता है। पहले तो ये बता दो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन देगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला या फिर नेगेटिव वाला। तो ये चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो आपका देता है नेगेटिव डेविएशन वाला। अब आपको इन मिक्सचर में से ये पहचानना है कि नेगेटिव डेविएशन कौन सा है, इसमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो नेगेटिव डेविएशन देगा। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है ना, उसमें एक कंपोनेंट अल्कोहल होता है। अब देखो इसमें ये तो अल्कोहल आ गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब आपको इन तीनों में से देखना है। अब एक ये चीज बता दूं कि जो नेगेटिव डेविएशन वाला होता है उसमें एक ना वाटर का कंपोनेंट होता है, और एक साथ में हम एसिड लेते हैं कोई भी। तो अब देख लो इसमें कौन सा बचता है आपका। हेप्टेन ऑक्टेन भी नहीं होगा, सेम वो होगा, ये वाटर आ गया और ये एक एसिड आ गया, तो ये लेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बी ऑप्शन। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसमें अल्कोहल आ गया हमारा। अल्कोहल हम किस में लेते हैं, हम अल्कोहल को पॉजिटिव डेविएशन में काउंट करते हैं।
बी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप लोगों से पूछा हुआ है जो पॉजिटिव डेविएशन होता है आइडियल बिहेवियर से, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, या कह सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, डेल एच जीरो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बी ऑप्शन है डेल वी जीरो होता है। सी ऑप्शन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू ए एंड बी। मतलब जो ए बी में इंटरेक्शन होता है वो बराबर होता है ए और बी के। और डी ऑप्शन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए एंड बी। बताओ, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये भी, सिंपल सा है। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखा हुआ है आइडियल बिहेवियर का तो आप आसानी से बता पाओगे। सिंपल थियोरेटिकल एनसीईआरटी का है ये। बताओ, नीट 2019 में आया हुआ है। ये दोनों ऑप्शंस देखो ऊपर वाले, डेल एच जीरो होता है और डेल वी जीरो होता है। ये दोनों केस तो हम लोगों ने किसके पढ़े हुए हैं, आइडियल बिहेवियर के। ये दोनों तो आइडियल में होता है। अब ये तो हमें पता चल गया ये दोनों तो होंगे नहीं। अब आंसर होगा इन दोनों में से। बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दोनों बराबर होते हैं या फिर ए और बी बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ए और बी से। इक्वल किस में होता है, इक्वल किस में पढ़ा था हमने, ये वाला जो केस है ये भी आइडियल बिहेवियर वाला है। आइडियल में देखा था ना कि सेम होता है इंटरेक्शन, तो ये वाला होगा स्ट्रॉन्गर होता है दोज ऑफ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दोनों आइडियल के केस है, ये भी आइडियल का केस है। मतलब पॉजिटिव डेविएशन का है ये वाला, डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन तो हम यहीं पे पूरा करते हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो या कुछ और पूछना हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, या कोई भी चैप्टर 11th 12th केमिस्ट्री का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाइब्स के नाम से चैनल है मेरा। और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो या केमिस्ट्री का कुछ भी क्लियर करना हो तो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है या किसके क्वेश्चंस करने हैं। बाकी ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी। चलो, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।